जय हिंद साथियों, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राइज अप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम लोग बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट पर डिस्कशन करेंगे। बहुत ही बेहतर ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए रहने वाला है। तो इस पर आज हमारी जो है कंप्लीटली इस पर चर्चा होगी और इसके जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा ही इजी, मॉडरेट और हार्ड हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, थोड़े से हार्ड रहेंगे। तो सभी बच्चे बिल्कुल कमर कस लें और चीज़ों को कैसे करना है, क्या अप्रोच रहेगी, उस पर भी डिस्कशन रहेंगे। ओवरऑल आप अपना आंसर भी करेंगे और सारे बच्चे देखेंगे क्या किसका स्कोर रहा है। तो जब भी क्लास हुआ करे तो आप सारे बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लास को देखा करें और अपना स्कोर बिल्कुल बाद में ये देखें और बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा और कौन से टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं लगातार आपकी जो ये प्रैक्टिस सेट की क्लास ले रहा हूँ। आज ये 10वां जो लेक्चर है इसका प्रैक्टिस सेट, 9 प्रैक्टिस सेट मैं पहले से कंप्लीट कर चुका हूँ। तो ये आज 10वां हम आपसे डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों, जब भी कोई भी टॉपिक्स पढ़ें तो उसके नोट्स जरूर बनाएं। ये प्रैक्टिस सेट है तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आंसर करेंगे और जवाब देंगे और चीज़ों को सीखेंगे। जहाँ पे आपने टॉपिक में कुछ चीज़ें मिस करी हैं तो वहाँ पे हम आपको यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और सारे बच्चे जो जो पॉइंट मिस करे हों तो उनको कवर कर सकते हैं। बच्चों बच्चों ये प्रैक्टिस जितना आपके लिए पढ़ना आवश्यक है उतना आपके लिए मॉक टेस्ट लगाना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक रहता। आप अगर एक बेहतरीन स्कोरर बनना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट वगैरह सेलेक्ट करना होगा। तो उनको आप लगाया करो तो आपका भी स्कोर बड़ा बेहतर निकलेगा। बच्चों, मेरा प्रयास यही है कि मैं अपने सब्जेक्ट में आपको 100% दे पाऊँ और मेरा विद्यार्थी मेरे रीजनिंग के सब्जेक्ट में बच्चा वो 100% करके आ पाए और वो भी सही। क्योंकि बच्चे ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है किसी भी एग्जाम्स के लिए। आइएगा बच्चों, देरी नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार और बेहतर तरीके से जो मैंने यहाँ पर चीज़ों को रखा है। पहला आपको स्लाइड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, हाँ, कि एक पिता अपने पुत्र की आयु से दोगुनी आयु का है। बच्चों, पिता अपने पुत्र की आयु के दोगुनी आयु का है। 20 वर्ष पूर्व जो पिता की आयु जो है पुत्र की आयु से 12 गुनी अधिक थी। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको मैंने ये क्वेश्चन साइन के माध्यम से कराया है। बच्चों, ये वर्तमान का साइन है, ऊपर वाला पूर्व या पहले का साइन होता, नीचे वाला ये साइन होता बाद या पश्चात का। अब एक पिता की आयु पुत्र की आयु का दोगुनी है। अगर पुत्र 1 होगा बच्चों तो पिता इसका दोगुनी है। तो यहाँ फादर कितना हो गया? तो फादर हो गया बच्चों यहाँ पे 2:1। बच्चों कितना हो गया? 2:1। यहाँ से कह रहा 20 वर्ष पूर्व। अच्छा बच्चों, 20 वर्ष पूर्व, 20 यहाँ रखना है, ये पूर्व पहले ऊपर वाला 20 वर्ष पूर्व। बच्चों 20 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना था? तो अगर पुत्र 1 था तो पिता उसका 12 गुना 12 था। बच्चों इतनी बात आपने समझ ली। बच्चों यहां से आपने देखा कि फादर और सन के जो एज का जो रेशियो है बच्चों वो दिया था। फादर और सन के एज का रेशियो बच्चों 20 वर्ष पहले जो पिता की आयु थी वो 12 थी और पुत्र की आयु का जो अनुपात था वो 1 था। और वर्तमान में पिता 2 है और पुत्र 1 है। बच्चों यहां पर देखिएगा, दो तरीके से प्रश्न होता है। क्या अनुपातिक अंतर? बच्चों जो अंतर होता है वो कभी बदलता नहीं। अनुपातिक अंतर इनका समान होना चाहिए। बच्चों यदि समान नहीं है तो क्या करते हैं, आइएगा जानते हैं। यदि समान नहीं है तो बच्चों नीचे का डिफरेंस, नीचे का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को सेलेक्ट करो। बच्चों नीचे का डिफरेंस कितना है? 1 का है तो इस डिफरेंस का ऊपर गुणा कराएंगे। जैसे ही बच्चों हम ऊपर 1 का गुणा कराएंगे तो 12 एकन 12 और 1 एकन 1। बच्चों और ऊपर का डिफरेंस बच्चों देखोगे तो 11 का अंतर है ऊपर और 11 का नीचे गुणा करा देंगे तो आपका ये 11 दूनी 22 और 11 एकन 11। आपने कहा सर इतनी बात तो हमें समझ आ गई। 12 से 11, 12 से जब 22 देखेंगे बच्चों 10 अनुपात बढ़ गया और 1 से जब 11 देखेंगे बच्चों 10 अनुपात बढ़ गया। तो अनुपात में कितने की वृद्धि हो गई? 10। बच्चों अनुपात 10 बढ़ता है तो वर्षें 20 लगती हैं। तो 10 की वैल्यू 20 वर्ष, 1 की वैल्यू बच्चों 1 की वैल्यू आ गई 2 वर्ष। बच्चों 1 अनुपात की वैल्यू कितनी? 2 वर्ष। अब हमसे पूछा क्या गया? पिता की उम्र पूछी गई, वर्तमान। पिता की वर्तमान उम्र क्या है? बच्चों पिता के वर्तमान अनुपात है 22
और 1 बराबर 2 के, तो 22 बराबर 22 दूनी 44। बच्चों यहाँ से पापा की उम्र 44 साल। ऑप्शन नंबर जो है बच्चों सी करेक्ट आंसर है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। बच्चों आई होप आपको समझ आया होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाएगा तो आप सभी साथी इसको विधिवत और कम समय में ऐसे क्वेश्चन का जवाब कर पाएंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है तो मेरे सभी प्यारे साथी इसको ऐसे ही करेंगे। हाँ जी बच्चों, ये है टाइप जब अनुपातिक अंतर समान नहीं था, और अंतर समान होता है तो बहुत ही इजी होता है। अनुपातिक अंतर यानी अनुपात बराबर वर्ष के करते हैं बच्चे, फाइनली आंसर हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पर जो जवाब है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर जी। चलिएगा बच्चों आगे बढ़ते हैं एक शानदार प्रश्न की ओर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कथन और पूर्व धारणाएं। बच्चों कथन और पूर्व धारणाएं ये टॉपिक आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहता है टॉपिक। तो बच्चों कथन और पूर्व धारणाओं से जब भी क्वेश्चन आपको आएगा तो मेरे प्यारे साथी कैसे इसे सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच क्या कहानी रहेगी, तो सारे बच्चे बताएंगे। कथन और पूर्व धारणाओं का ये बेहतरीन क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप आंसर करेंगे कैसे करते हैं। पहले पहले बच्चे इसकी पूरी की पूरी जो इसकी अप्रोच है हम लोग उसको पहले पढ़ लेते हैं। बच्चों इसमें क्या कह रहा है, हाँ हमारी कंपनी की यह विशेषता है कि यह भारत में एकमात्र संसार में द्वितीय ऐसी कंपनी है जिसने हमारे जो है क्षेत्र ISO 9002 का गुणवत्ता प्रमाण पत्र जीता है। कंपनी के अध्यक्ष का ये कहना है। कौन कह रहा है? कंपनी का अध्यक्ष। बच्चे पूर्व धारणा क्या है? पूर्व धारणा क्या है? जो कंपनी यक्स है, कंपनी यक्स के व्यापार क्षेत्र में बहुत सी कंपनियां नहीं है। बच्चे कभी भी धारणा आपको निगेटिव धारणा आपको नहीं लेनी। तुलनात्मक विचार हमेशा गलत होते, नकारात्मक विचार हमेशा गलत होते। ठीक है, ये भारत में एकमात्र जो है जो संसार में द्वितीय ऐसी कंपनी है। इसका मतलब ये नहीं कि यक्स कंपनी के व्यापार क्षेत्र में बहुत सी कंपनियां नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये तो बिल्कुल निगेटिव आपकी जो है अजम्पशन हो गया, ये गलत है। फिर कह रहा है कंपनी जो यक्स के व्यापार के क्षेत्र में, कंपनी यक्स के व्यापार के क्षेत्र में जो है ISO 9002 प्राप्त करना कोई आसान नहीं है। जी बिल्कुल, यहां से जो विचार है वो पॉजिटिव है। आसान नहीं है जब ही तो कहते हैं कि हम, आप अगर कहते हो कोई आप जब आपकी जॉब लग जाती है तो आपके पिता क्या कहते हैं? मेरा बच्चा पुलिस में। अच्छा ये पुलिस में है, ये क्यों बताते हैं? क्योंकि पुलिस में जाना भी आज के टाइम पे एक कंपटीशन का दौर है और ज्यादा आपके लिए जाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए एग्जाम्स वगैरह, फिजिकल वगैरह, मेडिकल वगैरह देना। तभी तो कहते हैं अगर जाना आसान होता तो सभी के बच्चे जाते, और सभी के बच्चे जाते तो फिर हमारे पिता क्या सबसे कहते कि मेरा बच्चा पुलिस में है ना। तो इसका मतलब है कि कंपनी यक्स के व्यापार के क्षेत्र में ISO 9002 प्राप्त करना कोई आसान नहीं है। जी बिल्कुल यही हो जाएगा सही। इसका जो आंसर है राइट आंसर ओनली सेकेंड। बच्चों यहां पर जो आंसर है ओनली सेकेंड इज द राइट आंसर। यहां पर बच्चों जो आंसर है ओनली सेकेंड इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। केवल दूसरा अनुसरण करता है, केवल दूसरा अनुसरण करता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, केवल दूसरा अनुसरण करता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मेरे जितने भी प्यारे साथी हैं वो बहुत ही इजी अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिएगा बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका सेकेंड बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। बच्चों ब्लड रिलेशन में क्या होता है, जो कोडेड ब्लड रिलेशन होता है, कोडेड ब्लड रिलेशन में दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक तो होता है रिलेशन देकर आपका इक्वेशन पूछा जाता है, एक इक्वेशन देकर रिलेशन पूछा जाता है। तो बच्चों इसमें क्या है, इक्वेशन दी गई, रिलेशन पूछा गया। तो आइएगा जानते हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा बताएंगे। बच्चों यहाँ कह रहा है A + B का अर्थ है A माता है B की। बच्चों यहाँ पे जो इक्वेशन है आइएगा समझते हैं इक्वेशन क्या है। इक्वेशन बच्चों है Q और डिवाइड U और गुणे K और गुणे H और -D और +J। बच्चों ये है कंप्लीट आपकी इक्वेशन। आपने कहा बच्चों इक्वेशन है, इक्वेशन देकर रिलेशन पूछा जा रहा है, इक्वेशन देकर रिलेशन पूछा जा रहा है। बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे करेंगे आइएगा जानते हैं। आइएगा जानते हैं क्या कह रहा है, Q डिवाइड U।
Q डिवाइड U का मतलब है कि Q माता है U की। Q किसकी माँ है? Q माँ है, माँ है तो महिला होगी, और किसकी माँ है? U की माँ है। बच्चों किसकी माँ है? U की माँ है। आगे क्या कह रहा है? U गुणे K। U गुणे K बच्चों इसका मतलब क्या है? U गुणे K इसका मतलब है गुणे वाले में जाएंगे। U गुणे K का मतलब है कि U बेटा है K का। U किसका बेटा है? U बेटा है बच्चों K का। K का बेटा है और ये माँ है, तो यहाँ K 100% पिता हो जाएगा, क्योंकि एक माँ है तो दूसरा फिर पिता होगा। आपने कहा जी सर इतनी बात समझ आ गई। K गुणे यच, K गुणे यच, के गुणे यच का मतलब क्या है? जो के गुणे यच का मतलब है, के है वो बेटा है यच का। के बेटा किसका है? यच का। बच्चे इतनी बात समझ आ गई, के बेटा है यच का। बच्चे के गुणे यच हो गया। अब आगे आ गया के गुणे यच, इसके बाद आ गया यच माइनस डी। बच्चे माइनस का मतलब क्या है? यच माइनस डी का मतलब है यच है वो पति है डी का। यच है वो पति है किसका? डी का। बच्चे यहां से डी का पति है, आपने का डी पत्नी हो गई। जी सर। डी प्लस जे, डी प्लस जे का मतलब क्या है बच्चों? डी प्लस जे का मतलब है डी माता है जे की। अगर डी माता है जे की तो के की भी माता है डी, तो यहाँ जे इस तरीके से सेम जनरेशन में आ जाएगा। बच्चों यहां कह रहा तो के किस प्रकार संबंधित है जे से? जिसके पीछे से लगा है वह क्या बुलाएगा के को? बच्चे क्या बुलाएगा? तो आप कहेंगे सेम जनरेशन में मेल में अपनी फैमिली में भाई होता है। इसका राइट आंसर बच्चों क्या हुआ? भाई। ऑप्शन नंबर है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। बच्चों यहां पर जो जवाब है वो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर। आई होप मेरे सभी विद्यार्थी इस बात को समझ पाए होंगे और बहुत ही इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार, आप सभी का आंसर आ रहा है। तो यहां पर बढ़ते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और सारे साथी इस प्रश्न का जवाब करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चे, सारे बच्चे इस प्रश्न का एक बार आंसर करें और जवाब मुझे बताएं यहां पर जवाब क्या होगा। बच्चे इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, एक बार सभी साथी कमेंट करके आंसर जरूर बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है जवाब क्या आएगा। बच्चे इस प्रश्न का जवाब क्या आएगा? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा सारे बच्चे आंसर करें, सारे बच्चे आंसर करें, जिससे आपका जवाब क्या होगा ये बताएं, जिससे आपका जवाब क्या होगा ये बताएं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा एक बार सभी बच्चे कमेंट करके आंसर करें। बच्चे यहाँ पे पहले देखते हैं जो 17 और 59, 17 और 59 और 625। बच्चे यहाँ पर क्या होगा? 17, 59, 625। बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है? आपने कहा सर ये 625 का वर्गमूल ले लूं। 625 का वर्गमूल लेने पर आपका वर्गमूल जो आता है वो कितना आएगा? 25। बच्चों 25 आया। अब बच्चे यहां हमें 17 और 25 से या तो 59 बनाना है या 17 और 59 से 25 बनाना। बच्चों ये कैसे बनेगा? आपने कहा 17 में क्या मैं 2 का गुणा करूं? जी 17 में मैं 2 का गुणा करूं तो 34, और प्यारे मित्रों 34 को 25 के साथ यदि जोड़ दूं तो क्या आपका ये जोड़ 59 59 आ जाएगा? आपने कहा जी सर इतनी बात समझ आ गई। बच्चों इसी तरीके से यहां करना है, इसी तरीके से यहां करना है। क्या करना है कि यहाँ पे बच्चों 784 का वर्गमूल लेना है और 8 का 2 गुना। बच्चों 8 का 2 गुना, 8 का 2 गुना कितना होता है? 8 का 2 गुना कितना होता? 16, और 16 बच्चों 16 में इसका वर्गमूल हमें जोड़ना है कितना? 784। 784 का वर्गमूल हमें जोड़ना है, आ जाएगा कितना? आप कहेंगे सर 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। बच्चों जैसे ही हमने इसमें देखा 44, तो ये प्लस का उधर गया माइनस का, या फिर आप जोड़ लो या फिर आप ऐसे कर लो 784। आप कहेंगे सर 44 माइनस 16, 44 माइनस 16, तो बच्चों यहां से 28 यानी 7, ये इसका वर्गमूल कितना है? 28। आपने कहा जी सर ये बिल्कुल बात सही है, जो 784 का जो वर्गमूल है वो कितना है? 784 का वर्गमूल 28 है। तो प्यारे मित्रों यहां पर आपने देखा कि इसमें 2 गुना 16, और 16 में जैसे ही 28 जोड़ा वैसे ही 44 आ गया। आपने कहा जी सर इतनी बातें समझ आ गई। बच्चों जब इतनी बातें समझ आ गई तो आगे से देखो, अभी आप बताइए यहाँ पे क्या करना है। बच्चों यहाँ पर आप देखिएगा 784, 784 का वर्गमूल 28, और अगर हम 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 2 गुना 44 जोड़ेंगे तो बच्चों यहां से जो हो जाएगा 72, ये 78 नहीं आएगा, गलत हो गया। 576 बच्चों 576 होता है किसका?
तो आपने कहा 24 का, और 24 का दोगुना बच्चों जोड़ेंगे, 24 दूनी 48, 48 में जैसे ही हम 24 जोड़ेंगे तो बच्चों यहां से हो जाएगा 72, ये भी आंसर नहीं आएगा, आपने कहा गलत है। बच्चों यहां पर क्या होगा, तो आपने कहा 2025 का वर्गमूल आपका होता है कितना, 45, ठीक है, आपने कहा 45। अब देखिएगा 45 होता है और 12 का दोगुना 24, 45 को जैसे ही 24 के साथ जोड़ा तो यहाँ 69, ऑप्शन नंबर बच्चों बी करेक्ट आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा, बिल्कुल आप लोग आंसर कर पाए होंगे। इसका जो राइट आंसर है वो बी आंसर हो जाता है। हाँ जी, बी आंसर हो जाता है, आपको समझ आया होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाएगा प्यारे साथियों, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना, ये बहुत ही इजी है। सारी जानकारी पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल अप्रोच आसान से निकली, यानी कि लास्ट वाले नंबर का वर्गमूल लेना है और वर्गमूल के साथ पहले नंबर को दोगुना करके वर्गमूल के साथ अगर हम जोड़ देते हैं तो मिड वाला यानी बीच वाला नंबर हमें प्राप्त हो जाता है। बच्चों इस तरीके से करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है और सारे बच्चे कर भी पाते हैं। बच्चों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सभी बच्चे चौथे प्रश्न का जवाब बताएंगे, चौथे प्रश्न का आंसर क्या आएगा। चलिएगा फटाफट आंसर निकालें आप सभी बच्चे, चौथे प्रश्न का जवाब क्या होगा और मुझे बताएं, मुझे इस चौथे प्रश्न का आंसर बताएं, इसका जवाब क्या होगा। बच्चों यहां पर आंसर क्या आएगा जी, हाँ जी, बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आप करोगे। चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप लोग आंसर बताइएगा। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बहुत ही सिंपल है। कह रहा है कौन से बनाने के लिए किन दो चिन्हों और संख्याओं को आपस में बदलना होगा। बहुत ही प्यारा है क्वेश्चन, आप देखिएगा। आप सबसे पहले मैं ऑप्शन को चेक करता हूं, पहले साथी 10, और यहाँ कह रहा था किसको, 10 और 15। अच्छा 10 और 15, तो 10 की जगह क्या करेंगे, जहां पे पहले इक्वेशन लिख लें, 10 + 8 -200 और इंटू में 15 और भाग में 5 और बराबर में 407। बच्चों को कह रहा है 10 और 15 को बदलो, तो सबसे पहले 10 और 15 यानी 10 की जगह क्या लिखें 15, और बच्चों प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, और जहाँ पे 15 था वहां पे 10 हो जाएगा और भाग देंगे 5 का। बच्चों भाग देंगे 5 का सबसे पहले और बराबर में 407। आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले बोर्ड मास के नियम से भाग को सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि ये आ गया बच्चे 15 - 8 और प्लस 400 और बराबर में 407। आपने कहा जी सर इतनी बात समझ आई। बच्चों पहले प्लस को, तो 8 400 और 15 415। बच्चे 415 से अगर हम 415 से -8 करेंगे तो क्या आंसर 407 आता। आपने कहा जी सर यहाँ तो ऑप्शन ही पहला ही वेरीफाई हो गया। बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन है वो पहला ही वेरीफाई हो गया। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो बन गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर, ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर। आई होप सारे बच्चे समझ पाए होंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। जो भी इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो बहुत ही इजी वे से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। बच्चों बिल्कुल इजी होता है ना, बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। तो मेरे सारे प्यारे साथियों ने बिल्कुल इसको कंप्लीटली कम समय में सॉल्व किया होगा। और आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, अगला प्रश्न का जवाब करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। बच्चों इसको क्या करना है, शब्दकोश के अनुसार लगाना है। जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसके अनुसार लगाना होता है और शब्दकोश के अनुसार आपको इसको व्यवस्थित करना। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। हाँ जी, इसको सॉल्व करेंगे सभी साथी बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलिएगा, अंग्रेजी शब्दकोश वर्णमाला के अनुसार। प्यारे साथी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे एग्जाम्स में करेंगे ये बात समझ लो। सबसे पहले हमने आपको बहुत बार ये तरीका बताया है कि कॉमन को हटाना है। बच्चों कॉमन को हटाना है, जो कॉमन होता है कॉमन को हटाना है। जो कॉमन हो कॉमन को कट कर दो, कॉमन को नहीं लेना है, कॉमन को नहीं लेना। बच्चों कॉमन को नहीं लेना है, कॉमन को हटा देना है। कॉमन को क्या करना है, हटा देना है। कॉमन को नहीं लेना है बच्चों, कॉमन को नहीं लेना है, कॉमन को हटा देना लेना है। कॉमन को बच्चे कॉमन को हटा देना। चलिएगा बात करते हैं बच्चों, कॉमन को जब हम हटा देंगे तब इसको फिर सॉल्व करेंगे। बच्चे जहां जहां कॉमन दिख रहा है, हर एक शब्द में जो जो चीजें कॉमन दिख रही हैं, कॉमन को सबसे पहले हटाओ। बच्चे EX कॉमन दिख रहा है तो EX आपने हर जगह से पहले हटाया। EX कॉमन था, EX हटाया। बच्चे इसको हटाने पर जब हटाया EX तो पहला लेटर A मिला,
पहला लेटर सी मिला, पहला लेटर सी मिला, पहला लेटर बच्चे ए मिला और पहला लेटर ई मिला। आपने कहा सर 5 है, आपने 5 पोजीशन ऐसे बनाई। बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला में पहले ए आता है या सी आता है या ई आता है? तो मेरे सभी साथियों का जवाब आएगा सर पहले ए आता है, और ए तो बच्चे 1 नंबर में है, तो 1 नंबर वाला ऑप्शन सबसे पहले रखा जाएगा। यस या नो? आपने कहा जी सर 1 नंबर वाला ऑप्शन पहले। अच्छा, आपने कहा सर यहां भी 1 है, यहां भी ए है, तो ए और यम, बच्चे जरा गौर करो इसमें, है ना, ए एम बच्चे, यहां आई है तो आई और यहां पी। अब आपने कहा सर पहले आई आती बाद में पी आती, तो 1 वाला सबसे पहले और इसके बाद 4 नंबर वाला आएगा, यानी 14 से ऑप्शन स्टार्ट होगा। बच्चों 1 हो गया आपका, 4 हो गया, 1 और 4 हमने रख लिया। बच्चों इसमें से सबसे पहले जो लास्ट में क्या जाएगा, ई, यानी 5 नंबर वाला सबसे लास्ट में ही रहेगा, तो ये भी हो गया। अब आपने कहा सर सी, बच्चों यहाँ सी आई है, यहाँ सी एल है, तो पहले आई आता है, यानी 2 वाला पहले और 3 वाला बाद में। बच्चे इस तरीके से जवाब आपने किया तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ है और यहाँ पर जो बच्चे आंसर करेंगे वो होगा क्या, यानी 14,235। बच्चे 14,235 बताइएगा, 14,235, 14,235 कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है 14,235। जी बिल्कुल, हाँ, ऑप्शन नंबर बच्चों सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों ऐसे प्रश्न में आपको ये करना होता है कि कॉमन को नहीं लेना है, कॉमन को बच्चों नहीं लेना है, कॉमन को हटा देना है, कट कर देना है, और इसके बाद देख लिया करो कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा बचे हुए जो शब्द होता है, शब्द का जो बचे हुए लेटर होते हैं, उन लेटर्स में बेटा ये देख लिया करो कि कौन सबसे पहले आता है, पहले कौन आता। अगर आपने देखा कोई लेटर्स उसका जो पहले आता है, जैसे जिस शब्द में ए है पहले, तो वो शब्द पहले आएगा। इतनी बात आपको समझना है, जो शब्द पहले है वो पहले आएगा। आपने कहा अगर ए उस शब्द में ए पहले दिया गया, तो ए जिसमें दिया गया वही शब्द बच्चे पहले आएगा। इतनी बात आपको समझ आई होगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और यहां पर आपको बताना है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने स्लाइड पे। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में जो है द्वितीय अर्धांत यानी सेकेंड हाफ को अपोजिट क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के बाएं और चौथा अक्षर क्या होगा? बच्चों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा मेरे सभी साथी इस प्रश्न का जवाब करें, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। हाँ जी, ऐसे प्रश्न बच्चों एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं, तो सारे बच्चे आंसर करेंगे और जवाब बताएंगे कि क्या जवाब होगा। देखिएगा बेहतरीन कंटेंट है ये, आपका जबरदस्त कंटेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल सीखें, यहाँ से चीज़ों को करना सीखें, और जब आप करना सीखेंगे तभी आप एग्जाम्स में भी कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। बच्चों यहाँ पर जब आपकी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस होगी, तब जाके एग्जाम्स में बच्चों आपका बड़ा ही बेहतरीन स्कोर बनेगा। और मेरा प्रयास, हम सबका प्रयास यही है कि आप सभी बच्चों का एग्जाम्स में स्कोर बहुत ही बेहतरीन रहे। इसलिए मैं आपकी लगातार ये जो है क्लासें, प्रैक्टिस की क्लासें रख रहा हूँ, जिसमें सभी बच्चे बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस भी करेंगे, और चीज़ों को, जो बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो वो सारे मेरे प्यारे साथी सीखेंगे जरूर। जी बिल्कुल, आइएगा बच्चों बात करते हैं यहाँ पर कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश। बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला में 2 अर्धांश होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अर्धांश होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में 2 अर्धांश होते हैं। बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला में 2 अर्धांश होते हैं, और वो एक होता है जिसको कहते हैं प्रथम अर्धांश, एक होता है बच्चों प्रथम अर्धांश। तो प्रथम अर्धांश क्या होता है, आइएगा जानते हैं प्रथम अर्धांश। और जो बेटा वास्तविक ए से यम तक होता है, यानी कि फर्स्ट हाफ जो होता है ए से यम तक। बच्चों सेकेंड हाफ को द्वितीय अर्धांश कहते हैं, सेकेंड हाफ को बच्चों द्वितीय अर्धांश कहते हैं, और द्वितीय अर्धांश बच्चों यन से लेकर जेड तक होता है वास्तविक। बच्चों सेकेंड हाफ अपोजिट कहाँ से होता है? बच्चों सेकेंड हाफ जो अपोजिट होता है बच्चों वो होता है जेड से लेकर ए तक। आई होप आप सारे विद्यार्थी इस बात को समझ पाए हो, आई होप आप सारे विद्यार्थी इस बात को समझ पाए होंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चे। हाँ जी, चलिएगा बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा बच्चों जिस अर्धांश को उसने चेंज कराया
उसने कहा है कि पहले अर्धांश को वास्तविक छोड़ दो बच्चे, उसने कहा द्वितीय को बदलो, तो हम पहले को वास्तविक छोड़ देंगे। पहला ए से प्रारंभ होता है और डैश 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 यम पर समाप्त हो जाता बच्चे। दूसरा, अब दूसरा विपरीत क्रम में जेड से स्टार्ट होगा और यन पर समाप्त होगा। किस पर समाप्त होगा? यन, यानी उल्टा, एन ओ पी क्यू आर बच्चे एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई और जेड। आपने कहा जी सर इतनी बात समझ आई। बच्चों उसने क्या कहा? उसने कहा राइट। राइट का मतलब यहां से जो दाएं दिया गया है, दाएं से कितना? 12वां। बच्चे दाएं से 12वें अक्षर के बाएं, दाएं से 12वें के बाएं, दाएं से 12वें के बाएं चौथा। बच्चों राइट और लेफ्ट से जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? आपने कहा सर रिजल्ट तो प्लस आता है, यानी कि यहां से जो 12 और प्लस 4 यानी 16वां स्थान बताना है बच्चों, 16वां। अब राइट पहले बच्चों, तो राइट का मतलब पीछे से। बच्चों एक अर्धांश में 13 लेटर होते हैं, एक अर्धांश में 13 लेटर होते, तो यन से जेड तक 13 आए बच्चे। 14 पर क्या मिला? यम मिला। 14 पर क्या मिला? यम मिला। 15 पर क्या मिला? यल मिला। और यहां पर 16 पर क्या मिला? के मिला। ठीक है, तो इसका बच्चों राइट आंसर हुआ के। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बच्चों सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा बच्चों, हाँ जी, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा बच्चों, उसको बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है, बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। 8वां प्रश्न आपके स्लाइड पर है, जैसा आप देख पा रहे हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये सीरीज का क्वेश्चन है बच्चों। लेटर सीरीज आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है टॉपिक आपका, लेटर सीरीज। तो बच्चों ये लेटर सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो मैं चाहूंगा मेरे जितने भी प्यारे साथी यहाँ पे देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे, जवाब बताएंगे प्यारे साथी। क्या है लेटर सीरीज में, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, जल्दी से बताएंगे। लेटर सीरीज में जब ऐसा सीरीज का क्वेश्चन होता है जहां पे डैश लाइन दी जाती है, मिसिंग नंबर होते हैं, कंप्लीट सीरीज को, पैटर्न को पूरा करने वाला कोड हमसे पूछा जाता है बच्चों, पूरा करने वाला कोड हमसे पूछा जाता है बच्चों, वो बताना होता है। हाँ जी, चलिए बच्चों सबसे पहले बताएं तो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों नंबर ऑफ लेटर काउंट करने हैं। नंबर ऑफ लेटर काउंट करने, क्या काउंट करने? नंबर ऑफ लेटर। बच्चों नंबर ऑफ लेटर आपने देखा, जैसे मान लो कहीं पे 9 लेटर हैं, तो 9 लेटर होने पर बच्चों इसको 3 की 3 साइकिल में तोड़ लेंगे। कितनी साइकिल बनेंगी? पेयर कितने बनेंगे? 3 के बच्चों 3 पेयर। बच्चों कहीं पे अगर 12 लेटर का कोई भी सीरीज दिया गया तो बच्चों इसको 3 के या तो 4 पेयर में तोड़ेंगे, या बच्चों 4 के 3 पेयर में तोड़ेंगे। 4 के 3 पेयर में, याद रखना, इसको 3 के 4 पेयर या 4 के 3 पेयर में बच्चों तोड़ लेंगे। बच्चों कहीं पे अगर 16 लेटर हैं तो कंप्लीटली बच्चों इसको हम 4 के 4 पेयर में तोड़ लेंगे। 4 के कितने पेयर बच्चों? 4 पेयर। कहीं पे बच्चों 15 लेटर हैं तो और भी इजी होता है बच्चों। 15 लेटर होने पर बच्चों, 15 लेटर हैं तो और भी इजी होता है। हाँ बिल्कुल बच्चों 15 लेटर हैं तो इसको 3 के 5 पेयर में तोड़ते हैं। 3 के 5 पेयर, या बच्चों यहां पर याद रखना, या 5 के 3 पेयर, 5 के 3 पेयर। बच्चों हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों अगर 20 लेटर हैं तो बच्चों या तो 4 के 5 पेयर, या 5 के 4 पेयर में तोड़ लेते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। यहां पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बच्चों यहाँ 16 लेटर है। 16 लेटर पे मैंने बताया कि 4 लेटर के आपको कोड तोड़ने हैं। आपने कहा सर 4 लेटर का अलग कर लिया,
यहाँ पे 4 का अलग कर लिया, यहाँ पे 4 का अलग कर लिया, यहाँ पे 4 का अलग कर लिया। बच्चे यहाँ लास्ट में देखो 2 बार बी और डी, और बी से पहले हर बार ए है तो बी के पहले यहाँ ए हो गया। जैसे यहाँ भरा तो सी ए बी डी बन गया, सी ए बी और डी बन गया, सी ए बी डी बन गया, सी ए बी डी। बच्चों पहले मैंने डी भरा, फिर बच्चों मैंने ए भरा, फिर बी भरा, फिर सी भरा। बताओ इससे इजी क्या होगा? डी ए बी सी। बच्चों आंसर हो गया डी ए बी सी। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी ए बी सी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, डी ए बी सी। बच्चों डी ए बी सी ऑप्शन नंबर है ए आपका करेक्ट आंसर। बच्चों यहां जवाब हो जाएगा डी ए बी सी। यहां बच्चों जवाब हो जाएगा डी ए बी सी। बच्चों क्या आंसर हो जाएगा? बच्चों आंसर हो जाएगा डी ए बी सी, डी ए बी सी, डी ए बी सी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान सा था। चलो बच्चों इस प्रश्न का जवाब क्या होगा यहां पर बताइएगा। इस 9वें प्रश्न का जवाब क्या आएगा? बच्चों 9वें प्रश्न का आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों? सभी साथी आंसर करेंगे, जवाब बताएंगे यहां पर जो है आंसर क्या आएगा। प्यारे साथियों बहुत ही सिंपल है, आप सभी साथी आंसर करेंगे। क्या जवाब आएगा बताएंगे इसका। 9वें का आंसर क्या होगा? बच्चों 9वें का आंसर क्या होगा? जैसे कागज कलम है ना, कागज है कलम आपने कहा है, ठीक है। तो देखिएगा कलम से क्या करते हैं, कागज पर लिखते हैं। तो कागज पर किससे लिखा जाता है? कलम पर। वैसे ही श्याम पट पर किससे लिखते हैं? चाक से। ये आंसर हो जाएगा श्याम पट, इसका राइट आंसर श्याम पट। जैसे ही हम कलम से कागज पर लिखते हैं बच्चे, वैसे ही हम चाक से किस पर लिखते हैं? श्याम पट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग ऐसे करेंगे बच्चे। बच्चे यहाँ पे बुकेट दिया गया शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच अक्षर माला में उनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं, उतने ही अक्षर शब्द में जितने अक्षर शब्द में होते हैं। बच्चे आपको इसमें बुकेट बताना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और सारे साथी आंसर बताएंगे क्या होगा जवाब। सभी लोग निकालेंगे जब तक मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। बुकेट दिया गया है, हाँ जी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और मैं चाहूंगा मेरे जितने भी प्यारे साथी यहाँ पर देख रहे हैं वो आंसर करेंगे। बच्चों बी का नंबर पोजीशन क्या होता है? आपने कहा बच्चों 2 होता है, यू का कितना होता है? 21 होता है, सी 3 होता है, के बच्चों 11 होता है, ई कितना होता है? 5 और टी कितना होता है? 20। आपने कहा जी सर इतनी बात समझ आई। जब बच्चों हम पेयर निकाले, बच्चों होता क्या है कि जोड़े, बच्चे जोड़े जो होते हैं, जोड़े बच्चे आगे से भी काउंट किए जाते हैं। जोड़े कहां से? आगे से भी काउंट किए जाते हैं। और जोड़े जो होते हैं बच्चे वो पीछे से भी काउंट किए जाते हैं। बच्चे जोड़े आगे और पीछे दोनों साइड से काउंट किए जाते हैं। यानी जोड़े जो होते हैं वो आगे से भी काउंट होते हैं बच्चों, और जोड़े बच्चों जो होते हैं वो पीछे से भी काउंट होते हैं। तो बच्चे जब भी जोड़े वगैरह दिए जाएं तो आगे और पीछे से काउंट होते हैं। ये बात आप लोग समझ लो। बेहतरीन भैया, ये आपको बड़ा अच्छे तरीके से जानना है कि जोड़े आगे और पीछे दोनों साइड से काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो आइएगा बच्चों एक बार सीक्वेंस नंबर डाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। बच्चे रिवर्स डालो, 1 2 3 4 5 और 6। आपने कहा जी सर। बच्चों 6 और 2 जोड़ा 8, 21 और 5 जोड़ा 26, 4 3 7, यहाँ 14, बच्चे 5 2 7 और यहाँ 21। बच्चों आपने देखा 7 और 7 का एक पेयर मिला, 7 और 7 का बच्चों एक पेयर मिला तो नीचे से एक पेयर मिल चुका है। ऊपर देखेंगे जब 2 को 1 के साथ जोड़ेंगे 3, और बेटा 21 को जब हम 21 को बच्चे 21 को जब हम जोड़ेंगे किसके साथ? जब हम 21 को 2 के साथ जोड़ेंगे बच्चे तो 21 और 2 23 हो जाएगा, यहाँ पे 23। बेटा 3 और 3 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, और यहाँ पे बच्चे 11 और 4 को जोड़ेंगे 15, 5 5 को जोड़ेंगे 10, और 20 और 6 26। बच्चे 26 तो है नहीं, 10 तो है नहीं, 15 कुछ भी नहीं है। तो आपने कहा सर यहाँ पे एक ही जोड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। कितना बनेगा? एक ही जोड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट आंसर। आई होप सारे बच्चे समझ पाए होंगे। तो 10वें प्रश्न का बच्चों आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। बच्चों 11वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस 11वें प्रश्न का सभी बालक आंसर बताएंगे। थोड़ा फास्ट चलेंगे, बहुत ही जल्दी से। आपने देखा कि अभी 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हो बच्चे, 10 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं।
कह रहा बेन आरेख का चयन करें। बच्चों बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। बच्चों सबसे अच्छा इंजीनियरिंग स्नातक और पुरुष, इंजीनियरिंग स्नातक और पुरुष, है ना। तो इसके लिए सबसे पहला आपका सबसे अच्छा क्या है, तो आप देखेंगे, देखिएगा बच्चों क्या होता है, कंडीशन समझो कि यहां से क्या देखो, कुछ इंजीनियर जो होते हैं, कुछ इंजीनियर होते हैं बच्चा स्नातक होते हैं। आपने कहा जी सर कुछ इंजीनियर स्नातक होते हैं, तो इनके बीच रिलेशन ऐसा बनेगा, किसके बीच, इंजीनियर और स्नातक, ग्रेजुएट और इंजीनियर के बीच, है ना। आपने कहा जी सर। लेकिन बच्चे कुछ स्नातक होते हैं जो आपके पुरुष होते हैं। जी बच्चे कुछ स्नातक क्या होते हैं, कुछ ग्रेजुएट आपके पुरुष होते हैं। आपने कहा मेल होते हैं। और बच्चे इसके बाद देखो कुछ पुरुष इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर भी कुछ पुरुष होते हैं, कुछ महिलाएं भी इंजीनियर होती हैं। जब बेटा ये सारी की सारी, आपने कहा सारी की सारी कंडीशन तीन की तीनों जब सम से जुड़ी होती तो बनता है रिंग फिगर। और बच्चों रिंग फिगर इस टाइप का फिगर होता है ऐसे, क्योंकि यहां इंजीनियर रख दो, यहां ग्रेजुएट रख दो, यहां मैन रख दो, तो सारे ये रिंग फिगर बनेगी। बच्चों इस प्रश्न का जो जवाब है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। ये रिंग फिगर आंसर आएगा, जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चों आई होप आपको समझ आया होगा। हाँ जी, 11वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। बच्चों यहां पर डी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। हाँ, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो उसको हम इसी तरीके से बहुत ही इजीली वे में सॉल्व कर लेंगे बच्चों। हाँ जी, शानदार, बहुत ही जबरदस्त। आपने कहा जी सर इतनी बातें समझ आ गई। बच्चों 12वें प्रश्न का जवाब क्या होगा, सभी साथी यहाँ 12वें प्रश्न का आंसर बताएंगे। कौन सा डाटा है जो बिल्कुल इसके अनुसार, जो कौन सा कंक्लूजन है जो आपका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही है, आपको बताना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, 12वें प्रश्न का आंसर बताएंगे। बच्चों 12वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। बच्चों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए कि कह रहा है सभी मुर्गियां अंडे हैं, बच्चों देखो जितनी भी मुर्गी हैं ये सब क्या है, ये सब मुर्गी हैं। बच्चों यहाँ पर सभी मुर्गी क्या है, सभी मुर्गियां क्या है, अंडे। आपने कहा सभी की सभी मुर्गियां क्या है, अंडे हैं। आपने कहा जी सर इतनी बातें समझ आई, सभी मुर्गियां अंडे हैं। फिर कह रहा सभी पक्षी अंडे हैं, जितने भी बच्चे पक्षी हैं वो भी सारे के सारे पक्षी क्या हैं, जितने पक्षी हैं वो भी सारे के सारे पक्षी क्या है, अंडे हैं। फिर कह रहा कुछ अंडे शेर हैं, कुछ अंडे क्या है बच्चे, कुछ अंडे शेर हैं, अंडे का कुछ भाग क्या है, शेर है। आपने कहा जी सर, इतनी बात समझ आई। बच्चों यहाँ पे निष्कर्ष को देखना है, निष्कर्ष क्या है इसका, जो भी निष्कर्ष है उसको हम कैसे करेंगे आइए समझते हैं बच्चों। कह रहा है कुछ शेर अंडे हैं, कुछ शेर अंडे हैं, अंडे और शेर। तो आपने कहा जी सर यहाँ एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। जब साथी इस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस करेंगे इस केस में सम वाला केस सही होता है, ये बात आप लोग समझ लो। फिर कह रहा कुछ अंडे मुर्गियां हैं, कुछ अंडे मुर्गियां, बाहर से अंदर हमेशा प्यारे साथी बाहर से अंदर कुछ ही सही होता, तो कुछ अंडे मुर्गियां हैं। फिर कह रहा कुछ अंडे पक्षी हैं, बाहर से अंदर कुछ सही होता है, तो ये तो इसका जो जवाब है वो सभी सही है ना, सभी निष्कर्ष है वो अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बन गया बच्चों, क्या बन गया, ऑप्शन नंबर डी बन गया 12वें का, ऑप्शन नंबर डी जिसमें लिखा था सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, जितने भी मेरे प्यारे साथी यहां पर देख रहे हैं सबको समझ आया होगा। बच्चों इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, यहां पर आंसर बताएंगे, यहां पर जवाब क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा सारे विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर करें, मैं चाहूंगा सारे विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर करें। बच्चों आपको जो लाइन देखनी है वो बीच वाली लाइन देखना, वो सीधी नहीं है बच्चे, है ना, नहीं तो इसका आप रॉन्ग आंसर कर दें, है ना। तो इसलिए मैं चाहूंगा बिल्कुल आप बहुत ही इजी तरीके से चीजों को करेंगे बच्चों। हाँ, बहुत ही इजी तरीके से करेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या कह रहा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। सबसे पहले बच्चों ट्रिक याद रखना है, 1 और 2 इसको अगर हमने जोड़ा तो ऊपर वाली इतने में सिर्फ कितने हैं, 3। बच्चों ऐसे ही इस नीचे वाली फिगर में जब हम इसको ऐसे जोड़ेंगे इस वाली फिगर में,
तो बच्चे यहाँ पर जो कितने हैं, तो आपने कहा 1 और 2, बच्चे 3 यहाँ पर हैं। बच्चे इसमें भी कितने हैं, 3, तो 3 3 6 3 9 ये हो गए बच्चे। 9 आपके आपके सीधे सीधे 9 बन गए। अब बच्चे 9 तो सीधे हो गए, क्या कोई फिगर जुड़ी है, क्या कोई हेडन फिगर है, क्या कोई हेडन फिगर है बच्चे, किसी भी साइड को जोड़ने से कुछ बन रहा। अब जैसे ये साइड गई बच्चे, ये साइड गई, लेकिन ये साइड जुड़ने से चतुर्भुज बन जाएगा, क्योंकि ये ऐसी साइड थी, कंप्लीटली ऐसी साइड थी बच्चे, ऐसी साइड थी, है ना। तो आपने कहा सर हमें तो कोई भी हेडन नहीं दिख रहा है, क्योंकि 3 यहाँ पे, एक तो बच्चे ये वाला बना और एक बच्चे ये वाला और एक सबसे बड़ा वाला, ऐसे ही 3 इधर, ऐसे ही 3 इधर, जुड़ने से कुछ भी नहीं बन रहा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका जो आंसर है वो क्या होगा, इसका है जो आंसर वो क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इसका जो जवाब है वो क्या हुआ, आप लोगों ने आंसर किया। बच्चों यहाँ पर जो आंसर बना है वो ऑप्शन नंबर आपका सी बना है, जिसमें आपको ये पहचानना था, ठीक है, हाँ जी, जिसमें आपको ये देखना था कौन सा जवाब इसका जो है वो सही आंसर होगा। तो बच्चों आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा बच्चों आगे, कह रहा पुरुष का संबंध भीड़ से। बच्चों पुरुष का संबंध भीड़ से उसी तरह से है जैसे छात्र। देखिए पुरुषों की जब संख्या अधिक होती है, जब लोगों की संख्या ज्यादा होती तो उसको हम भीड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, भीड़ कहते हैं बच्चों। जब पुरुषों की संख्या क्या हो, इनकी संख्या अधिक होगी, है ना, पुरुषों की संख्या बच्चों, पुरुषों की संख्या अधिक होगी, जब इनकी संख्या ज्यादा होगी तो हम यहां से क्या कहेंगे, उसको हम संख्या ज्यादा होगी उसे हम भीड़ कहते हैं बच्चों, ज्यादा हो उसे क्या कहते हैं, उसे भीड़ कहते हैं, उसे भीड़ कहते हैं बच्चों, वहां पे भीड़ कहते हैं। उसी तरीके से छात्रों का संबंध क्या होती बच्चे, यहां देखिएगा टोली, ये सैनिकों की टोली होती है। ये अगर सैनिक से क्वेश्चन आता तो इसका आंसर टोली होता, ठीक है, लेकिन छात्र कहाँ होते हैं, कक्षा में, तो बच्चे छात्रों से कक्षा बनती है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चे मेरे, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर, है ना। पुरुषों का संबंध जिस प्रकार भीड़ से है, पुरुषों का संबंध जिस प्रकार भीड़ से है उसी तरीके से बच्चों छात्रों का संबंध जो है आपका, छात्र कक्षा में होते हैं बच्चों। अगर इसमें सैनिक दिया जाता तो सैनिकों की टोली होती, क्या होती, सैनिकों की टोली होती बच्चों। सैनिक दिया जाता तो टोली होती, ठीक है। आपने कहा जी सर इतनी बात समझ आ गई। हाँ, पुरुष का संबंध भीड़ से, तो उसी प्रकार बच्चे छात्र का संबंध किससे है, तो कक्षा से होगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यहां पर बताइएगा बेहतरीन क्वेश्चन है 15वां, बहुत ही शानदार। आप सभी साथी इस प्रश्न का आंसर करेंगे। यहां पर जवाब क्या होगा बच्चों, यहां पर आंसर क्या होगा, यहां पर जवाब बताएंगे। ऐसे प्रश्नों में इस तरीके से जब प्रश्न आता है तो इसका आंसर क्या होता है बच्चों, यहां पर आंसर क्या होता है, जवाब करेंगे सारे बच्चे। कह रहा एक कतार में राम बाएं से 25वां स्थान है। देखिएगा बच्चों, राम का स्थान लेफ्ट साइड से, बच्चे राम का स्थान लेफ्ट साइड से 25वां है, और राइट साइड से किसका, श्याम का। बच्चे मेरे श्याम का स्थान, बच्चे श्याम का स्थान कितना है, तो श्याम का स्थान राइट साइड से। बच्चे श्याम का स्थान कहां से, श्याम का स्थान राइट साइड से 19वां है। बच्चे श्याम का स्थान राइट साइड से 19वां है। यदि राम और श्याम के बीच, बच्चे राम और श्याम के बीच, राम और श्याम के बीच 5 लोग हैं। राम और श्याम के बीच कितने लोग हैं बच्चों, राम और श्याम के बीच 5 लोग हैं। तो न्यूनतम लोग पूछे गए बच्चे, न्यूनतम संख्या क्या होगी, न्यूनतम क्या होगी बच्चे, मिनिमम कैसे पता करते हैं बच्चे, हमने बताया कि योग, हमने इसका कॉन्सेप्ट बताया था बच्चे, कैसे पता करते हैं, योग में से घटाते हैं बीच के सदस्य, और लेकिन बच्चा बीच वाली
संख्या में 2 जोड़ के घटाते हैं। बच्चा यहां से योग कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 44 होगा। 44 से बच्चे घटाएंगे कितना, 5। 5 में कितना जोड़ के, 2 जोड़ के घटाएंगे। बच्चे जब यहां से 44 और -7 होगा तो यहां से बच्चे जो आंसर आएगा वो 37 आएगा। यहां से जो जवाब होगा वो 37 होगा। ऑप्शन नंबर बच्चा यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बच्चे क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आपको समझ आया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप एग्जाम्स में कैसे सॉल्व करते हैं, क्या कंडीशन रहती है, क्या अप्रोच होती है। तो बिल्कुल बीच वाले सदस्य आपको ऐसे ही निकालना होता है। बहुत ही शानदार, हाँ बहुत ही शानदार। बीच के सदस्य अगर बेटा न्यूनतम पूछे तो, और बीच के सदस्य कैसे निकालना है, तो बीच के सदस्य के लिए भी मैं बता दूं, ये तो न्यूनतम के लिए हो गई। बीच के सदस्य आपको निकालना है, पहली नॉर्मल में टोटल से योग घटाना है, ये नॉर्मल केस में बच्चे। और आपका दूसरा ओवरलैपिंग के केस में बच्चे यहां से योग से टोटल को घटाना है, लेकिन टोटल में 2 जोड़ के बच्चे, टोटल में कितना जोड़ के, 2 जोड़ के घटाना है। तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हो बीच के सदस्य। जब आपके बीच के पूछे तो, और आपसे पूछा गया था न्यूनतम, तो न्यूनतम प्यारे बच्चों होता है योग माइनस बीच वाले में 2 जोड़ के, योग माइनस बीच वाले में 2 जोड़ के। आप कहेंगे जी सर इतनी बात हमें समझ आ गई, जी सर इतनी बात हमें समझ आ गई। आई होप आपको समझ आई होगी। चलिएगा बढ़ते हैं बच्चों इस प्रश्न पर। बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, कोडिंग एंड डिकोडिंग का ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इजी है। जरा बच्चे सभी करके दिखाएंगे। बच्चों सबसे पहले जो शब्द दिया गया उस शब्द को क्या करना है, ऊपर रखना है, और उसका जो कोड दिया गया उसको नीचे रखना है। ठीक है, हाँ नीचे रखना है, बहुत ही आसान हो जाता है। तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा ई, यहाँ टी। बिल्कुल सिंपल है ये प्रश्न है, इतना आसान सा ये प्रश्न है। ठीक है, इसको यहाँ लग क्या रहा है, तो यहाँ पर आपने कहा सर यहाँ रिवर्स मेथड लग रहा है। कौन सा मेथड, रिवर्स मेथड लग रहा। बच्चों यहाँ पे देखो फर्स्ट का लास्ट, लास्ट का फर्स्ट, ऐसे कहानी चल रही है। तो ये कहानी कहाँ होती है बच्चों, ये होती है रिवर्स मेथड में। ये कहानी कहाँ होती है बच्चों, रिवर्स मेथड में। तो यहाँ बच्चों लग रहा था रिवर्स मेथड। आपने कहा जी सर रिवर्स मेथड का कॉन्सेप्ट है, तो जो यहां भी देखो यन था, यम लास्ट में गया, यन स्टार्टिंग में ओ, यानी रिवर्स मेथड है। कौन सा मेथड है बच्चे, ये मेथड है बेटा रिवर्स मेथड। ये मेथड है कौन सा, रिवर्स मेथड। आपने कहा जी सर रिवर्स मेथड है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग रिवर्स मेथड से सॉल्व करते हैं। रिवर्स मेथड का ये दमदार क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए बच्चे यहां लिखा है फ्रेंडशिप। बच्चे फ्रेंडशिप का कोड बताना है, फ्रेंडशिप का कोड बताना है। फ्रेंडशिप का कोड बताना है बच्चे, फ्रेंडशिप का कोड बताना है। तो फ्रेंडशिप का कोड क्या होगा, आइएगा जानते हैं बच्चे फ्रेंडशिप का कोड क्या होगा। फ्रेंडशिप का कोड क्या होगा बच्चे, फ्रेंडशिप का जो बच्चे फर्स्ट है उसको लास्ट में ले जाएंगे, यहाँ पे बच्चे यफ आ जाएगा। जो लास्ट में है फर्स्ट में लाएंगे, यहाँ पर बच्चे पी आ जाएगा। इधर बच्चे लास्ट में जाएगा तो आपका आर होगा, इधर स्टार्टिंग में ऐसे आई। तो ये बच्चे रिवर्स मेथड का क्वेश्चन था। आपने कहा जी सर मैंने सॉल्व कर लिया। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त मेरे सभी प्यारे लाडलो, आप सभी का बिल्कुल सही जाना चाहिए, है ना। अब आपने कहा सर पहले यस आएगा, फिर इधर यहाँ जाएगा यन, फिर इधर आएगा डी। आपने कहा जी सर इतनी बातें समझ आई, यानी पी आई एच एस डी, पी आई एच एस डी एन ई, पी आई एच एस डी एन ई और आई आर एफ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर।
कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर बच्चों डी इसका है करेक्ट आंसर। रिवर्स मेथड का बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, रिवर्स मेथड का बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। तो मेरे सभी प्यारे साथियों को ये बातें समझ आई होंगी, बिल्कुल आप लोग आसान वे से सारी कंडीशन समझ गए होंगे। हाँ जी, बहुत ही इजी होता है रिवर्स मेथड आपके लिए। जो मैंने रिवर्स मेथड बताया है इसके बारे में सभी साथी बिल्कुल अच्छे से चीजों को सीखेंगे, समझेंगे। और यहां पर जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया प्यारे साथियों। कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया। चलो प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने स्लाइड पर, और मेरे सभी साथी इसका जवाब करेंगे। कह रहा एक घड़ी 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है, 60 मिनट तेज हो जाती। प्यारे साथी इसको कैसे करेंगे? यहां पर जी या लॉस अपॉन में W इंटू में टोटल टाइम, बस इसका यही कॉन्सेप्ट है। आइएगा जानते हैं बच्चों। G मीन्स होता है गेन। अब G मीन्स होता है गेन, और गेन का मतलब होता है, आपने कहा है जब ये गेन, गेन मीन्स होता आगे, लॉस और लॉस होता है, ये गेन मीन्स प्रॉफिट भी होता आगे, लॉस मीन्स होता है या लेट होता है आपने कहा सर पीछे। इतनी बातें आप लोग याद रखना, ठीक है। अब बेटा यहां क्या कह रहा था? 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है। 24 घंटे में कितना? 60 मिनट तेज हो जाती। बच्चे यहां पे हुआ क्या? इसको मिलाया कब गया? 10 बजे मिलाया गया। दूसरे दिन सही समय क्या होगा? यानी दूसरे दिन आपको 10 बजे अगर मिला दिया गया तो दूसरे दिन तक बच्चे सही समय क्या होगा? जब उसको शाम को 4 बजे प्रदर्शित करे। अब बेटा यहां पर सुबह उसको 10 बजे, अगर 10 बजे मिला दिया गया तो दूसरे दिन सही समय क्या होगा? जब घड़ी में 4 PM था, ठीक है, उसमें घड़ी में कितना था? 4 PM था। आपने कहा सर यहाँ घड़ी इतना प्रदर्शित कर रही थी तो उस समय सही समय क्या रहा होगा? आपने कहा सर हमने यहाँ से देखा तो सुबह 10 बजे से यहाँ से सुबह 10 बजे तक 24 घंटे और 2 और ये यानी कि 6, 2 और 6 यानी कि 12 से ये आपका हो गए कितने? ओवरऑल 30 घंटे हो गए बच्चे, 30 घंटे हो गए, कुल समय 30 घंटे लगा। अब आपने कहा सर मैंने यहां से किया क्या कि वह 60 मिनट, 60 ऊपर रखा, अपॉन में 24 घंटा 60 मिनट, अर्थात घड़ी बताएगी 25 घंटे, इंटू में टोटल टाइम कितना था? टोटल टाइम कितना था? 30। आपने कहा जी सर इतनी बात समझ आई। 5 पंचे 25, 5 छक्का 30 और 6 से काटा 12 बार, 12 पंचे 60, 12 छंग 72। अब जब घड़ी आपने देखा कि सर 72 मिनट तेज हो जाएगी, 72 मिनट तेज हो गई। 72 मिनट का होता है 1 घंटा 12 मिनट, 72 मिनट का होता है 1 घंटा 12 मिनट तेज हो गई। बच्चे जब घड़ी में 4 बजा था, इससे 1 घंटा 12 मिनट फास्ट बता रही, तो माइनस कर दो 1 घंटा आपका 12 मिनट। जैसे बच्चे 1 घंटा 12 मिनट माइनस किया तो यहां से 3 बजे, 3 में जब 12 माइनस किया तो 2:48 बेटा आंसर आया। 2:48 आंसर आया। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। बच्चों यहां पर जो जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों यहां पर जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल इसका राइट आंसर। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ आया होगा। ये भी प्रश्न आपके लिए बड़ा ही बेहतरीन हो जाता है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाए तो उसको बहुत ही इजी तरीके से आप मेरे सभी साथी सॉल्व करेंगे। हाँ जी आप बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। बच्चों आपको समझ आया होगा। चलिएगा ये जी अगर आगे है तो आपको रखना है, पीछे है तो वर्किंग टाइम 24 में माइनस कर देते। जैसे 60 मिनट पीछे होती तो घड़ी 23 घंटे का समय व्यक्त करती,
इतनी बातें आपको समझना है ना, इतनी बातें समझना। अगर आगे है तो जोड़ के रखना है, पीछे है तो घटा के रखना है, ठीक है। आगे है तो वास्तविक जो समय दिया गया लास्ट उससे घटाया जाता है, जब पीछे होती है तो वास्तविक समय पता करने के लिए उसमें जोड़ा जाता है बच्चों। हाँ जी, चलिएगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारे तरीके से सारे बच्चों ने आंसर किया। हाँ जी, सारे बच्चों ने आंसर किया, बिल्कुल शानदार आंसर रहा। और यहां पर ए आंसर आपका बिल्कुल ए है, जो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। बच्चों यहां पर 18वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? 18वें प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों? सारे बच्चे इस प्रश्न का जवाब करें। फिर एक क्वेश्चन आ गया स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का। अजम्पशन टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे प्रश्न एग्जाम से में पूछे जाते हैं। तो बच्चों आप सभी साथी यहां पर आंसर करें और जवाब बताएं, ठीक है। यहां पर हाँ जवाब बताएं, यहां पर जवाब बताएं क्या होगा बच्चों, इसका जो आंसर है वो क्या होगा, आप सभी साथी इसका जवाब बताएंगे। हाँ जी, सभी साथी इसका जवाब बताएंगे, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, क्या आंसर आएगा जी। बहुत ही सिंपल आसान सा प्रश्न है और आपको बिल्कुल लग भी रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन। बच्चों क्या है, स्टेटमेंट कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति पर्सनल कंप्यूटर खरीदने के लिए इच्छुक है। एक कॉलेज विद्यार्थी का कथन है, एक कॉलेज का विद्यार्थी कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति पर्सनल कंप्यूटर खरीदने के लिए इच्छुक है। इसका मतलब है विद्यार्थी की जो सोच है वो क्या रही होगी। पहले विद्यार्थी के अंदर धारणा आई होगी, फिर विद्यार्थी ने अपना कहीं ना कहीं स्टेटमेंट दिया। तो पर्सनल कंप्यूटर जो है आवश्यक नहीं है परंतु विलासिता है। अगर आवश्यक नहीं होते तो हम भाई, अगर मैं एक विद्यार्थी हूं और मैं कह रहा हूं कि हर एक व्यक्ति के पास पर्सनल कंप्यूटर खरीदने के लिए हर व्यक्ति इच्छुक है, तो मतलब वो भी इच्छुक है, तो फिर ये आवश्यक नहीं है, ये गलत है, ये निगेटिव धारणा है। और कभी भी हमारे अंदर नकारात्मक विचार सही नहीं होते। अगर मैंने कोई भी जानकारी दी, कोई भी कंडीशंस दी, कुछ भी स्टेटमेंट में दिया, कभी भी नकारात्मक विचार अगर आए तो वो नकारात्मक जानकारी हमेशा गलत होती है जी बच्चा, वो नकारात्मक जानकारी हमेशा गलत होती है। कभी भी वो नकारात्मक जानकारी सही नहीं होगी। कहीं भी तुलनात्मक वर्ड मिल जाए, तुलना मिल जाए, वो भी जानकारी आपकी गलत होती, वो भी पूर्व धारणा आपकी गलत होती है जी। कहीं पे प्रचार प्रसार ये मिल जाए, ये हमेशा सही होते हैं। चलिएगा बच्चों, समझते, पर्सनल कंप्यूटर के प्रयोग से दक्षता के स्तर में सुधार होता। अरे बच्चा कह रहा कि हर व्यक्ति के साथ पर्सनल कंप्यूटर खरीदने के लिए इच्छुक है, दक्षता में सुधार होता है, तो यही तो उसमें बोला जा रहा है। थोड़ा सा डायरेक्टली चीजों को समझो तो यहां पे आएगा आंसर ओनली सेकेंड। बच्चों जवाब होगा ओनली सेकेंड, ऑप्शन नंबर जो है यहां पे सेकेंड वाला बिल्कुल सही है। धारणा जो है वो आपकी सेकेंड की धारणा बिल्कुल सही धारणा है बच्चों। सेकेंड वाली जो धारणा है वो बिल्कुल कैसी है, सही धारणा हो जाती है। हाँ बच्चों समझ आया होगा आपको। चलिएगा बच्चों इस प्रश्न का आंसर बता दो, बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। और यहां से कह रहा है कि दोनों के बीच में कह रहा है। बच्चों यहां टोटल बच्चे कितने हैं तो आप देख पाओगे कि टोटल है 29 यानी कि 29। इसमें से विजय का स्थान बच्चों दिया गया है। विजय का स्थान कितना है तो विजय का स्थान बच्चों लेफ्ट साइड से दिया गया। बच्चों विजय का स्थान लेफ्ट से 17वां है और उसी पंक्ति में मनीष, बच्चों उसी पंक्ति में मनीष का स्थान, बच्चों मनीष का स्थान राइट साइड से कितना है बच्चों, राइट साइड से मनीष का स्थान राइट साइड से भी 17वां। अब ये 17 और 17 बच्चे कितने हो गए तो आपने कहा सर योग हो गया 34। देखिएगा कंडीशन क्या है, बच्चे होने चाहिए टोटल कितने लड़के, आपने कहा लड़के टोटल बच्चों होना चाहिए 29, जबकि योग हो गया आपका 34 34, योग हो गया आपका 34 34। तो भाई यहां पे क्या कहानी रही होगी, यहां पे ओवरलैपिंग का केस है। ओवरलैपिंग के केस में बीच के कैंडिडेट कैसे पता करते हैं, योग माइनस
टोटल में 2 जोड़ के, बच्चों टोटल में कितना जोड़कर, 2 जोड़कर। आपने कहा सर 34 माइनस 29 में 2 जोड़ा 31, तो यहां से बच्चों जो है 34 माइनस 31, राइट आंसर 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बच्चों आंसर क्या होगा, बच्चों आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो जवाब आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, सारे बच्चों ने समझा। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा ये, बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर करेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में, बच्चों इसमें कॉमन देखा करो। सबसे पहले फर्स्ट और सेकेंड में कुछ कॉमन दिखा, पहले और दूसरे में कॉमन क्या दिखा, 3 कॉमन दिखा। अच्छा पहले और दूसरे में 3 कॉमन दिखा, तो पहले और दूसरे में यहां पे क्या कॉमन दिख रहा है, खिलौना। क्या कॉमन दिख रहा है, खिलौना। तो बच्चों 3 का कोड क्या होगा, तो 3 का कोड हो जाएगा खिलौना। आपने कहा जी सर 3 का कोड हो गया खिलौना। बच्चों 3 का कोड क्या हुआ, 3 का कोड खिलौना हुआ। अब आगे देखो बच्चों, यहां पर फिर फर्स्ट और थर्ड में देखोगे तो फर्स्ट और थर्ड में 7 दिखा है, 7 कॉमन है। बच्चों फर्स्ट और थर्ड में क्या है, मुझे खिलौना लाओ या मुझे पानी दो, तो मुझे है। आपने कहा जी सर यहाँ पे मुझे है, तो 7 का कोड हो गया मुझे। अब आपने कहा सर इतनी बातें अच्छी आप तरीके से आप लोग जान गए। अब बच्चों यहां पर क्या है, मुझे खिलौना लाओ, और यहां क्या था, अच्छा खिलौना दो, अच्छा खिलौना दो। आपने कहा ठीक है, इसका कोड है मुझे खिलौना लाओ, और यहां पर बच्चों हो गया अच्छा खिलौना दो। बच्चों यहां पे सेकेंड और थर्ड में आप और देखो, तो सेकेंड और थर्ड में आपने कहा कि यहाँ पे 4 और 4 कॉमन है। क्या है, 4 और 4 कॉमन। बच्चों यहाँ पे अच्छा खिलौना दो और मुझे पानी दो, तो यहाँ पे 4 का काम हो गया कि 2, 4 का मतलब क्या हो गया 2। आपने कहा जी सर। अब देखो बच्चों यहां पर क्या हमसे पूछा गया, अच्छा के लिए कोड क्या हो गया। जब आपने 2 का यहाँ पे सर्किल कर लिया तो आप बताइएगा अच्छा के लिए क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अच्छा के लिए क्या हो जाएगा, देखो मुझे खिलौना लाओ, यहाँ पे 5 का कोड है लाओ, 5 का कोड क्या है लाओ, इसके बाद इसका अर्थ है अच्छा खिलौना दो, ये भी हो गया ठीक है। और यहाँ पे 2 हमने सर्किल कर लिया ठीक है, तो 4 का कोड हो गया बच्चों 2। अब यहाँ अच्छा का कोड क्या होगा बच्चों, अच्छा का कोड होगा 8। अच्छा का कोड क्या होगा 8। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, आंसर हो गया यहाँ पे ई ऑप्शन। कौन सा आंसर, ई ऑप्शन ठीक है, नन ऑफ दीज ठीक है। अच्छा का कोड बच्चे क्या होगा 8 होगा, बच्चे अच्छा का कोड क्या होगा 8 होगा। तो इस प्रश्न का बच्चों आंसर हुआ कितना, 8 जी। आपको ये बात समझ आई होगी। तो बच्चे आज के लिए इतना ही है। 20 क्वेश्चन जो हमने टॉप 20 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करे। सभी जो भी मेरे स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, सारे बच्चे जिन्होंने स्टार्टिंग से क्लास को पढ़ा है, तो वो सारे बच्चे यहाँ अपना स्कोर बताएंगे कि आपने 20 में से कितने अटेम्प्ट किए और कितने आपके सही गए। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे, और आप बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। और मिलते हैं, आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में दमदार क्वेश्चन के साथ। और बताएं आज के जो क्वेश्चन का लेवल था वो कैसा था, थोड़ा इजी टू मॉडरेट था या मॉडरेट था या मॉडरेट टू हार्ड था, तो आप बता सकते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही, और बिल्कुल आप लोग अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग करें, और भी आप ऐसे जुड़े रहें। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, टेक केयर, बाय बाय।